गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 का पांचवा सवाल है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 एम है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई बाई एम है। लंबाई इसकी x m का मतलब मीटर है, x मीटर। आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई बाई मीटर है। अब सवाल कहता है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई लंबाई क्या है साहब? लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। लंबाई अधिक है चौड़ाई से, तो हमने इसकी चौड़ाई में 4 जोड़ दिया। अब दोनों आपस में बराबर हो गई और लंबाई है x, चौड़ाई है बाई और प्लस 4। इसे उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस बाई बराबर 4 और समीकरण नंबर यहाँ से हमारी फर्स्ट बनकर तैयार हो गई। अब कहते हैं कि अर्ध परिमाप 36 एम है और आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 एम है और अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है अर्ध परिमाप और दिया है 36। लंबाई है यहाँ से x, चौड़ाई है बाई और बराबर 36। समीकरण नंबर 2। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 दिया है तो हमने 36 के बराबर कर दिया। लंबाई x है, चौड़ाई बाई है और बराबर 36। ये हमारी दूसरी समीकरण बन के तैयार हो गई। और अब हम समीकरण 1 या 2 से यहाँ से मान निकाल देंगे। तो समीकरण 1 से x माइनस वाई इजकल टू 4, यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो x बराबर हो जाएगा y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि y प्लस 4। समीकरण नंबर 3 और x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 हमारी ये है और x के स्थान पर हमें ये प्रतिस्थापित करना है बाई प्लस 4 और प्लस का बाई बराबर 36। एक बाई ये है और एक बाई ये है तो ये हो गया 2 बाई बराबर, ये 4 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 36 में से घटेगा तो बचेगा 32 और बाई बराबर 32/2। 2 से इसे काटेंगे 16 बार और यहाँ से बाई बराबर आ गया 16। अब बाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर तो 3 है x बराबर, बाई का मान है 16 और प्लस 4 तो x बराबर हो गया 16 4 20। तो आयताकार बाग की
आयताकार बाग की लंबाई x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। तो ये इसके आंसर हैं, लंबाई और चौड़ाई इस तरह से हम निकाल देंगे। और इस छठा प्रश्न है, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 कह रहे हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, यानी कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए युग्म और हमें इन्होंने एक रेखिक समीकरण दी हुई है, रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हमें इन्होंने दिया है। ये समीकरण हमें दिया है, तो हमें दूसरी एक रेखिक समीकरण यानी कि दो चर वाली एक रेखिक समीकरण इस तरह से बनानी है कि दोनों रेखाएं यानी कि रेखाओं का युग्म प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए युग्म का जो रूप होता है वो इस तरह से होना चाहिए, अनुपात A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो यहाँ से A1 का मान 2 है, V1 का मान 3 है। तो अब अगली जो समीकरण हमें बनानी है, दूसरी जो समीकरण बनानी है, वो यहाँ पे बराबर, इनका अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम दूसरी समीकरण बनाते हैं, दूसरी रेखिक समीकरण यानी कि 3x + 2y और +10 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण होगी। तो ये जो समीकरण है इसका अनुपात आप देख लें, देखो इसका अनुपात 2/3 और यहाँ से 3/2, तो ये आपस में बराबर नहीं है। अब इसी तरह से हम इसका दूसरी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन में ये कह रहे हैं समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। और समांतर रेखाओं के लिए समांतर रेखाओं के लिए युग्म का अनुपात, समांतर रेखाओं के लिए युग्म का अनुपात A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो ये कंडीशन इसमें होनी चाहिए। और हमें एक समीकरण दी हुई है, पहला समीकरण हमें दिया हुआ है, पहला समीकरण हमें दिया है इन्होंने 2x + 3y - 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1।
ये हमें इन्होंने दिया है और हमें दूसरा समीकरण इस तरह से बनाना है। तो दूसरा रैखिक समीकरण वो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इस तरह से हमें दूसरा समीकरण निकालना था। तो ये दूसरा समीकरण हमारा, देखिए ये यहाँ पर a1 का मान और a2 का मान बराबर होना चाहिए, ऐसे ही b1 और b2 का मान भी बराबर होना चाहिए, और c1 c2 का ये मान बराबर नहीं आएगा। तो यही हमें जो है यहाँ से दिखाना है। तो इसका अब इसका तीसरा खंड है समपाती रेखाएं हों। रैखिक समीकरण युग्म के समपाती होने के लिए अनुपात a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होना चाहिए c1/c2। यानी कि इसमें तीनों जो अनुपात हैं वो आपस में बराबर होना चाहिए। a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो इन्होंने एक समीकरण, पहला समीकरण हमें दे रखा है, पहला समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण हमें दिया है। दूसरा समीकरण में बताना है, दूसरा रैखिक समीकरण वो हो जाएगा 2, इस तरह से लिख सकते हैं इसे हम 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम इसका दूसरा समीकरण लिख सकते हैं और ये इसका जो अनुपात है वो ये है। और अब सवाल नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छाया अंकित कीजिए। तो यहाँ पे हमें पहले इनका ग्राफ ये हल करना है। समीकरण, ये समीकरण दी हुई है, एक ये है और ये दूसरी समीकरण है। तो यहाँ से हम समीकरण दी हुई है हमें, समीकरण एक से, तो समीकरण एक हमारी ये है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, y उधर जाके प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी समीकरण हो गई। और यहाँ पे हम इनके मान डाल देंगे, इनके मान निकाल सकते हैं, यानी कि इनके मान निकाल देंगे। यहाँ से हम मान निकालेंगे जैसे x का, तो यहाँ से हम y बराबर, तो हम इसका यहाँ पे मान इस तरह से निकाल लेंगे, यानी कि y बराबर 0, 1, 2 लेने पर, तो हम इसके यहाँ से मान ले लेंगे इस तरह से, यानी कि y बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, y का मान यहाँ पे 0 रख देंगे और माइनस का 1, तो बराबर आ गया माइनस का 1। और इसी तरह से y बराबर 1 रखने पर x बराबर हो जाएगा, y बराबर 1 रखेंगे तो y की जगह 1 और माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 0, और y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। तो ये हमारे यहाँ से मान निकल के आए। तो समीकरण एक से प्राप्त बिंदु
समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु x बराबर माइनस का वन, x बराबर माइनस का वन है तो y बराबर 0, और x बराबर 0 है तो y बराबर 1 है, और x बराबर 1 है तो y बराबर 2 है। तो ये हमारे बिंदु यहाँ से निकल के आए। अब दूसरी समीकरण से लेते हैं, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, और यहाँ से भी हम इसी तरह से मान निकाल लेते हैं, यानी कि 3x बराबर, इसे उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 12 माइनस 2y, और x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y बटे 3। तो यहाँ से भी हम इसी तरह से y के मान डालेंगे यहाँ पे, तो y बराबर माइनस का 3, 0,3 लेने पर, तो हम इसके ये मान यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ से ले रहे हैं हम y बराबर माइनस का 3 रखने पर, तो x बराबर हमारा मान आएगा 12 माइनस, और ये 3 है 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुणा और 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बटे हमारा 3। तो इस तरह से यहाँ पे ये x का मान हो जाएगा 2 3 6, और इसमें ये जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा, जुड़ने के बाद 12 और 6 18, यानी कि ये हो गया 18 और बटे में 3, 3 से इसे काट देंगे, 3 6 18, तो बराबर आ गया 6 आ गया। और इसी तरह से अब हम मान डालेंगे 0, तो y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जो मान आएगा हमारा वो आएगा 12 माइनस 2y और बटे 3। तो यहाँ पे हम इसका मान यहाँ पे 0 कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो बराबर बचेगा 12 और 12 बटे 3, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, तो x का मान आ गया बराबर 4 आ गया। और इसी तरह से अब y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर आ गया 12 माइनस 3 मान डालेंगे तो 3 दूनी 6 और बटे में 3 बराबर 6 बचा, और बटे में 3, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 बराबर आ गया 2। तो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, पहला जो मान आया है x का वो आया है हमारा, x बराबर आया है 6, तो x बराबर 6 है तो y बराबर माइनस का 3। फिर दूसरा बिंदु है y बराबर 0 है, तो x बराबर 4 आया तो y बराबर 0, और तीसरा बिंदु है x बराबर 2 तो y बराबर 3। अब हम इन बिंदुओं के द्वारा आरेख बनाएंगे, मिटा दो। इन बिंदुओं द्वारा निम्न ग्राफ आरेखित करने पर, ये जो बिंदु थे हमारे, पहला जो फर्स्ट समीकरण से जो बिंदु आए थे हमारे, वो पहला बिंदु ए मान लेंगे, दूसरा बी, तीसरा सी, और अब यहाँ से जो बिंदु आए हैं हमारे, इसे मान लेंगे डी, और ये है ई, और ये वाला बिंदु जो है हमारा वो हो गया एफ। अब हम इन बिंदुओं को लगाएंगे इस पर। पहला बिंदु है हमारा ए, वो है माइनस का 1,0, तो एक्स अक्ष पर माइनस का 1, तो इधर प्लस का है और इधर को माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 1 और कोमा है 0, तो ये बिंदु हो गया हमारा ए, और ये है माइनस का 1,0, ये बिंदु ए हो गया, वो बिंदु ये है। और दूसरा है फिर 0,1, यानी कि एक्स अक्ष पे चलना ही नहीं है, तो ये है 0,1,
ये बिंदु हो गया बी और ये है 0,1 और उसके बाद बिंदु है 1,2। सी जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर चलना है ये। तो ये वाला बिंदु हो गया हमारा। इस बिंदु का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ, बी का नाम यहाँ लिख देता हूँ 0,1 और ये बिंदु 2 हो गया हमारा। ये बिंदु है 1,2। अब इन बिंदुओं से एक आरेख हम इस तरह से खींच देंगे जो कि सीधी लाइन जो कि इस तरह से जाएगी। और अब जो इसके दूसरे बिंदु हैं और ये वाला बिंदु है हमारा सी, 1,2 है ये बिंदु और ये सी हो गया। और अब दूसरे बिंदु डी है। बिंदु डी है 6,-3, यानी कि एक्स अक्ष पे 6 चलना है और वाई अक्ष पर -3, तो वाई अक्ष के नीचे को -3। तो ये सी दिलाएंगे और ये हो गया यहाँ पे इस तरह से। ये बिंदु है 6,-3 और ये बिंदु है डी। और अब इसके बाद अगला बिंदु है 4,0। तो यहाँ से एक्स अक्ष पर 4, तो 4, ये 0 है 4,0। ये बिंदु है डी ई। ये वाला जो बिंदु है इस बिंदु का नाम है ई। ये बिंदु ई बिंदु है, ये वाला इसे लिखेंगे हम 4,0। और अगला बिंदु है 2,3, यानी कि एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पे चलना है 3। एक्स अक्ष पर 2 ये है और वाई अक्ष पर 3 ये है। हाँ, तो ये सीधा आएगा ऐसे करके। तो ये है वो बिंदु और ये बिंदु है डी ई एफ। ये बिंदु एफ है और इसका नाम है 2,3। और अब इन्हें मिलाते हुए एक रेखा इस तरह से ये रेखा जाएगी यहाँ से और ये इस तरह से निकल जाएगी। तो ये जो हमारे बिंदु हैं ए एफ ई, जो बिंदु हैं हमारे ई एफ ई, ये त्रिभुज के निर्देशांक हो गए। और इसे हमें छायांकित इन्होंने बताया है कि त्रिभुजाकार पटल को छाया अंकित भी कीजिए। तो इसे हम छाया अंकित कर देंगे इस तरह से। छायांकित कर दिया मैंने। और त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज बन रहा है हमारा यहाँ से ए एफ ई के निर्देशांक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे थोड़ा सा मिटा दें। यहाँ पे लिख देते हैं ए, तो ए के निर्देशांक यहाँ पे -1,0। फिर है एफ के निर्देशांक हैं 2,3 और ई के निर्देशांक हैं 4,0। तो ये हमारे त्रिभुज के निर्देशांक हुए और ये त्रिभुज जो है हमारा वो हमने छायांकित कर दिया। ये त्रिभुज हमारा इससे बनेगा और इस त्रिभुज के निर्देशांक इस प्रकार है।